हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अंकुशर क्लासेस में। आज हम अपने नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं जिसका टॉपिक होगा दर्पण और लेंस। ये कल से आगे है। देखिए, दर्पण जो होता है उसमें मिरर, एक होता है लेंस, भी लेंस ही होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल, यानी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। दर्पण जो होता है, इसका जो एक क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनके उपयोग क्या होते हैं, कि उत्तल का उपयोग क्या है, अवतल का उपयोग क्या है। ठीक है, अब उत्तल का उपयोग क्या होता है, देखिए जैसे आपने कोई बाइक देखी है, कार देखी है, तो उनमें जो शीशे लगे होते हैं बैक देखने के लिए, पीछे देखने के लिए, तो वो लगे होते हैं उत्तल। ठीक है, कारों में, ट्रकों में, बाइकों में सब ये लगे होते हैं। और जो आपके लैंप होते हैं, जो आपके सड़कों पे लगे होते हैं, उनमें भी इन्हीं का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो दृष्टि क्षेत्र है, वो अधिक होता है। क्या होता है? वो अधिक होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र जो है वो अधिक होता है, इसका अधिक नहीं होता है, इसका अधिक नहीं होता है। इसके बाद उत्तल लेंस ये होता है आंखों के लिए। ठीक है, आपने कभी देखा होगा दो तरह के दोष होते हैं आंखों में, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट के लिए हमेशा उत्तल लेंस काम करेगा, निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा अवतल काम करेगा। और इसकी जो प्रकृति है वो होती है ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। ठीक है, जब आपकी आंखों में होगा दूर दृष्टि दोष, तो आपका काम करेगा उत्तल। इसकी जो प्रकृति है वो होती है धनात्मक। कैसी होती है वो? धनात्मक, पॉजिटिव। इसके बाद ये क्वेश्चन नॉर्मल ही है, कुछ नहीं आना, यहाँ केवल आना है कि उत्तल के उपयोग क्या होंगे और अवतल के उपयोग क्या होंगे। आपके मॉडल में सब कुछ है, आप उसको पढ़ लेना आराम से। लेंस में एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि स्वस्थ मनुष्य की आंख का निकटतम बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु इसे कहते हैं 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यदि आप 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो आपकी निकट दृष्टि दोष बिल्कुल सही है, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके आंख में दोष है। ठीक है, और जो दूर बिंदु होता है, जो होता है दूर बिंदु, वो होता है अनंत पर। कहां होता है वो? अनंत पर होता है। ठीक है, तो समझे इस बात को। क्वेश्चन आएगा पेपर में, 100% क्वेश्चन आना है कि स्वस्थ मनुष्य की आंख का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और जो दूर बिंदु है वो होता है अनंत पर। ठीक है, क्या होता है वो? अनंत पर। इसको ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये अनंत का साइन होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेंस की क्षमता, लेंस की पावर, इसको ड्रॉ करते हैं P से, और इसका जो मात्रक है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसका मात्रक है, इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f या 100/f। ये काम करता है मीटर के लिए, और ये काम करता है सेंटीमीटर के लिए। सेंटी मीन्स आपको फोकस दूरी बतानी है सेंटीमीटर में, तो इसको काम कराइए। आपको फोकस दूरी बतानी है मीटर में, तो इसको काम कराइए। और मेरा मानना ये है कि केवल आप एक सूत्र पकड़ लें बस, या तो इसको ले लें या इसको ले लें। तो आप इसको लेके चलें हमेशा 100/f को। मीन्स अपना सारा उत्तर आप निकालें 100 मतलब सेंटीमीटर में, आप इसको निकालें। इसके बाद अब कुछ वर्ड है जिनको आपको बताना चाहता हूं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनके हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, यहां एक वर्ड आता है एफ। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी। एक वर्ड होता है वी। वी का मतलब होती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी।
एक वर्ड है यू। यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। एक खासा और है, देखिए यू आपका जो है वो हमेशा रहना है नेगेटिव, ठीक है, ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, परंतु ये जो दोनों चीजें हैं एफ और ये आपका बी, ये डिपेंड करेंगे लेंसों पर, ये डिपेंड करेंगे दर्पणों पर। यदि दर्पण हमेशा उत्तल है, उत्तल के लिए एफ और बी हमेशा रहेंगे पॉजिटिव। अवतल के लिए, अच्छा दोनों की बात चल रही है, लेंस की भी और दर्पण की भी, ये दोनों के लिए चल रहा है। ये एफ और वी जो है ये रहेंगे नेगेटिव, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ये डिपेंड करेंगे लेंस ऊपर, आपको लेंस देगा, कहकर देगा कि उत्तल लेंस के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो आपको हमेशा एफ पॉजिटिव वी पॉजिटिव। यदि अवतल आता है तो एफ नेगेटिव वी भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं, छोटा सा करते हैं कभी, इसको नोट डाउन कर ले सब बच्चे। P बराबर 2.5 डायप्टर, एक लेंस की क्षमता है, वो कहेगा आपसे एक लेंस की क्षमता है 2.5 डायप्टर, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मीन्स हम यहाँ F क्या होगी, सबसे पहले ध्यान देना भाई, वो आपसे पूछेगा लेंस की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि प्लस है ना, अब प्लस है तो क्या होगा, उत्तल होगा ना, ऐसी बात है। इसको आपको ध्यान देना है कि क्षमता किस प्रकार की है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो उत्तल, नेगेटिव है तो अवतल, ठीक है। तो एफ का मान निकालना है, तो P बराबर 100 बटे एफ, ये तो सूत्र बता रहा है आपको कि P बराबर 100 बटे एफ। P कितना है 2.5, 100 बटे एफ, ठीक है। अब मुझे निकालनी है एफ की वैल्यू, तो एफ को लेके जाओ ऊपर, ठीक। जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे ना आएगा, यानी इनको आपस में कर लो एक्सचेंज। तो एफ ऊपर चला गया, एफ बराबर 100 बटे 2.5, और आप जानते हैं सब कि जब नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर जीरो बढ़ जाती है, जितने स्थान पॉइंट होता है, कितने स्थान है, एक स्थान तो है, तो जीरो एक बढ़ा लो ऊपर, एक पॉइंट ऐसे खत्म हो जाएगा। तो और 25 चौका 100, जीरो का जीरो, कितना आगे 40 सेंटीमीटर। और लेंस की प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसा हो गए, उत्तल, कैसा हो गए, उत्तल लेंस। लेंस है, दर्पण है, जो भी होगा वो आपको किताब में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, उसको लिख देना। तो प्रकृति उत्तल है, काश ये ऐसा होता माइनस, ठीक है, ऐसा होता माइनस, तो यहां भी क्या होता माइनस, यहां भी क्या होता माइनस, यहां भी क्या होता माइनस, और ये क्या बन जाता अवतल। समझे बात को, ये क्या बन जाता अवतल, क्योंकि फोकस दूरी नेगेटिव आ चुकी है तो ये अवतल हो जाएगा। इसके बाद एक और खासियत जो पेपर में आती है, ये जो उत्तल है इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी। ये अवतल जो है इसका नाम है अपसारी, अपसारी लेंस। तो कभी कभी बच्चे को मतलब डाउट में कर देता है एग्जामिनर कि उत्तल को कहता है अभिसारी और अवतल कहता है अपसारी। तो इसको आपको ध्यान देना है, आपको मतलब डाउट में नहीं आना है, आपको डाउट में नहीं आना है। उत्तल अभिसारी है, अवतल अपसारी है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इन सूत्रों पर, तो सूत्र नहीं कोई, चलो लिखते हैं सूत्र भी। हम बात करेंगे इन सूत्रों पर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक सूत्र है हमारे पास दूसरा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सूत्र आपके सामने जो लिखे है मैंने, ये काम करेगा दर्पण के लिए, ये दर्पण के लिए होता है, तो ये काम करेगा लेंस के लिए। अब लेंस दर्पण कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अवतल है कि उत्तल है, दर्पण है ना, तो ये काम करेगा, ठीक है। लेंस है, अवतल है, उत्तल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेंस है तो ये काम करेगा। ये दोनों सूत्र अलग अलग हैं, दर्पण के लिए ऊपर वाला काम करता है प्लस वाला, और लेंस के करता है काम माइनस वाला। इसके बाद अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हल करेंगे जो पेपर में आता है।
इसको रफ कर लेते पहले एक बार। क्वेश्चन है, इसको पढ़ते बड़े आराम से। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, ध्यान दीजिएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ कितना है 20 सेंटीमीटर, अवतल है तो ये कैसा होगा निगेटिव, के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी होगी ना, तो क्या होगा यू, ये हमेशा क्या रहता है निगेटिव, रहता है हमेशा निगेटिव। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी प्रतिबिंब क्या हो गया V, तो ध्यान दीजिएगा F जो होता है, F होता है फोकस दूरी, चूंकि लेंस कहता है अवतल, लिखेंगे इस बात को, अवतल लेंस के लिए, यानी आपको एग्जामिनर को बताना है कि हम जानते हैं कि आपने पूछा है अवतल लेंस के लिए और हमें सूत्र ही पता है कि यहां काम करेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, होता दर्पण, तो ध्यान रखना यहां था प्लस, समझना बात को, दर्पण है तो प्लस करेंगे और लेंस है तो माइनस करेंगे। अब वैल्यू पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, या वैल्यूज को सोल्यूशन कर लेते हैं। किसका मान निकालना है v का मान निकालना है, ये कहां जाना चाहिए इधर, जब चूंकि माइनस का है तो क्या होगा ये अपने आप को अपने अपोजिट साइन में चेंज कर लेगा, यानी 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। अब रखें वैल्यू को 1/f कितना है माइनस का 20 प्लस u कितना है माइनस का 30। ध्यान रखना हमेशा जब साइन प्लस का हो और उसके बाद माइनस आ रहा हो तो हम लगाते हैं ब्रैकेट, अपनी सुविधा के लिए कि ये दोनों अलग अलग रहे, तो 1/-20 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1/30 इक्वल टू 1/v। अब आपको कल सिखा देना है एलसीएम लेना, लैसे लेना, तो वही चीज हमें करनी है। इसका एलसीएम क्या आना चाहिए, देखो दोनों पहाड़े जहां एक साथ मिल जाए, बस 20 दिया 60, 30 दूनी 60 हो गया एलसीएम, चाहे इसको ऐसे निकालना आपकी मर्जी है, जैसा मन करे। तो कितना एलसीएम आएगा इसका 60, जब 60 एलसीएम आ गया तो पता है आपको, कल बताया था मैंने कि 20 नीचे वाले से भाग करना है, यानी 20 दिया 60, कितना आया 3, गुणा कहां होती है ऊपर क्या है 1, तो गुणा को डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 एकम 3, कैसा रहेगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस ऊपर लगा तो हमेशा कोई इशू नहीं होता इससे। फिर माइनस 30 दूनी 60, कितना आया 2, गुणा कहां होगी ऊपर, यानी 2 एकम 2 बराबर 1/v। और आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी चिन्हों का जाल, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब दोनों संख्या माइनस की हो तो जुड़ेगी, पर चिन्ह माइनस का ही आएगा, यानी -5/60 बराबर 1/v। अब इसको रिवर्स कर लें, इसको भी रिवर्स कर लें, यानी v बराबर दिया जाएगा 60/5, रह गए नेगेटिव v, और v बराबर 5 से भाग कर दें, 5 एकम 5, ये बचेगा जोड़ता लिया, 5 दूनी 10 मीन्स माइनस का 12 सेंटीमीटर, ये बनेगा प्रतिबिंब, इसी का आपका आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अवतल, तो मैंने कहा था कि अवतल में v भी माइनस का ही होता है, तो माइनस का ही आएगा, ऐसे उत्तर की जांच कर सकते हैं। काश यहाँ उत्तर होता तो ये कंफर्म प्लस का आता। इसके बाद इसी सवाल में इसमें और जोड़ देता हूं क्षमता। अब इसकी क्षमता भी निकाल दो हेड टू हेड कि क्षमता क्या होगी, तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता यानी P बराबर 100/f, चूंकि लेंस अवतल है तो क्षमता माइनस की ही आएगी हमेशा, तो P बराबर 100/f कितना है 20, तो माइनस का 20 पंजे 100, तो P कितना आ गया माइनस का 5 डायरेक्टर, ये इसकी लेंस की क्षमता होगी, माइनस का 5 डायरेक्टर क्यों है, अरे भाई अवतल है ना, इसलिए इसमें ये संबंध है, अवतल है इसलिए लेंस
माइनस में जिसकी क्षमता है वो माइनस में 5 डायरेक्टर आई है। मैंने कहा उत्तल होता तो कन्फर्म प्लस का आता और ये भी प्लस का आता। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा उत्तल के लिए पॉजिटिव और अवतल के लिए नेगेटिव। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूं, पेपर में आने की उम्मीद है पूरी पूरी। एक तो भाई आपको बताया था मैंने अभी कि मनुष्य की स्वस्थ आंख की जो निकटतम बिंदु है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है हमेशा अनंत। क्या होता है हमेशा अनंत। एक क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रिज्म वाला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण। एक है आपका ओम का नियम, ओम का नियम आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण इसको आप याद कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। और बाकी फोकस करना आप एमसीक्यू पर जो आपके कॉमर्स पे भरे जाते हैं, बहुत ध्यान रखना उस चीज को, आराम से करना, टाइम बहुत मिलता है, पेपर आराम से करें, रिलैक्स होकर करें, ठीक है। कोई जल्दबाजी ना करें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें, जो आपके यार सबको बताएं और सबको पढ़ाएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।